कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो सकता है आपको पाइथन पकड़ा दिया गया हो सकता है आपको नोटपैड प्लस प्लस पे पकड़ा दिया गया हो या हो सकता है आपको ड्रीमवीवर दिया गया हो। लेकिन दुनिया विजुअल स्टूडियो पे जा रही है, कुछ लोग सबलाइन भी यूज़ करते हैं, कुछ पीएचपी स्टॉर्म भी यूज़ करते हैं, तो इन सब में आखिर डिफ़रेंस क्या है? क्या कोई किसी से इन्फीरियर है या किसी के ऊपर किसी को एज हासिल है? तो आज इन्हीं सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, सो वेलकम टू कोड टू कैच, दिस इज़ योर मेंटर वहाब, लेट्स स्टार्ट। तो इन सारे एडिटर्स को हम 3 कैटेगरीज़ में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर, नंबर 2 कोड एडिटर्स, नंबर 3 आईडीईज़। तो टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर्स और आईडीईज़ में क्या डिफरेंस होता है? सी टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं वो बहुत सिंपल टेक्स्ट एडिट करने के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे उसके अंदर ना कोई कलर्स होते हैं, ना कोई उसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। सिंपल से आप एक कोड को एडिट कर सकते हो। ये क्या अगर वो इतना सिंपल है तो क्या उसका कोई यूज़ केस भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। यूज़ केस उसका सी पैनल्स में होता है या इस तरह के कोई भी टूल्स होता है, कोई वेब पर्टिकुलर कोई वेब है तो उसके अंदर आपको कोई कोड एडिट करने के लिए आपको दे दिया जाता है। उसके अंदर आप जल्दी से जाके एक फिक्स कर लेते हो। जिन्होंने प्रोग्रामिंग अभी सीखना स्टार्ट किया है उनको दे दिया जाता है क्योंकि प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स उनके दिमाग में बैठ सके। सेकंडली हमारे पास कोड एडिटर्स आते हैं, तो कोड एडिटर्स का काम होता है फॉर्मेटिंग देना, कलर्स देना और उनके और भी फीचर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन-सा कोड एडिटर है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आईडीई आते हैं, तो आईडीई का ताल्लुक किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से भी होता है और उसके अंदर उसका कंपाइलर भी होता है, उसका कोड एडिटर भी होता है और उसका जो है टेस्टिंग का टूल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक आईडीई की होती हैं, तो आईडीई इज़ मोस्ट पावरफुल थिंग। तो अगर के कोई चीज़ मोस्ट पावरफुल है, तो उसका मतलब वो ज़्यादा अच्छी है, सबसे बाकी सारे इन्फीरियर हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिकली कोई कोई टेक्स्ट एडिटर को, कोई कोड एडिटर को डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स से विम, तो विम एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन उसके अंदर कुछ पावर्स ऐसी अगर हम डाल दें, तो वो कोड एडिटर भी बन जाता है। उसके अलावा हमारे पास इंटेलिज है, तो इंटेलिज एक आईडी है, वो पर्टिकुलरली एक आईडी है, जैसे पीएचपी स्टॉर्म है। पीएचपी स्टॉर्म नाम से डिफाइन करा है कि पीएचपी के लिए बना गया है, लेकिन इसके अंदर आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट कर ही सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वो ज़ाहिर है अगर वो डिफाइंड पीएचपी के लिए किया गया तो बेहतर भी वही है कि उसके साथ आप पीएचपी का काम करें। वीएस कोड इतना पॉपुलर क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। सेकंडली ये बहुत सिंपल आता है, जब उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो ये बहुत ही मिनिमल चीज़ों के साथ आता है, बड़ा एलिगेंट लुकिंग है। उसके बाद आप इसके अंदर हर लैंग्वेज वाला देखो जैसे अगर कोई एक कोड एडिटर है, उसके अंदर अगर कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं है, वो बना एक पीएचपी के लिए है, एक रिएक्ट डेवलपर जाके उसको चेंज कितना कर सकता है अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ कितना ही कर सकता है? नहीं कर सकता और उसको जो पर्सनली वो चीज़ें चाहिए थी उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इधर रीज़न आता है कि लोग वीएस कोड को यूज़ करते हैं। वीएस कोड आपको अलाउ करता है एक्सटेंशंस डाउनलोड करना। एक्सटेंशंस के अंदर आप उसको कंप्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है, आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप फ्रंट एंड के लाइव सर्वर्स डाल सकते हैं। उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं। उसके अंदर आप हर लैंग्वेज की अलग-अलग फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं। हर तरह का काम उसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर एआई के टूल्स भी आते हैं और तकरीबन मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो वीएस कोड के अंदर अभी पॉसिबल नहीं है 2025 के अंदर। तो इसलिए वीएस कोड इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई भी कोड एडिटर दिया गया है, तो आप वो भी सीखें और उसके साथ-साथ वीएस कोड को ज़रूर सीखें। वीएस कोड को पीछे ना छोड़ें, वीएस कोड आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर कोड एडिटर दे दिया गया है, लेट्स से नोटपैड प्लस प्लस दे दिया गया है या ड्रीमवीवर दे दिया गया है, तो उसके मार्क्स आपको अभी भी काउंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो कभी भी उसको छोड़ना मत, उसको सीखो और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा काम वीएस कोड पे भी करो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।